अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। सीट शेयरिंग पर कांग्रेस की बैठक दिल्ली में चल रही है और ये जो बैठक चल रही थी जिसके बारे में अभी जो अपडेट खबर हम आपको बताएं कि मुकुल वासनिक की आवाज पर बैठक अभी खत्म हुई है और मुकुल वासनिक की आवाज पर यह बैठक चल रही थी। बिहार कांग्रेस प्रभारी इस बैठक में मौजूद थे। सीट बंटवारे को लेकर मंथन हो रहा था और जल्द ही सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा ऐसा माना जा रहा है। तो बैठक खत्म हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ये कांग्रेस खेमे की बैठक जहां पर सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही थी और इस बैठक में बिहार के कांग्रेस प्रभारी मौजूद थे और बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई है। मुकुल वासनिक की आवाज पर यह बैठक हो रही थी और इस वक्त क्योंकि बिहार में डील होनी बिल्कुल जरूरी है, एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होना बहुत जरूरी है, खासकर इंडी गठबंधन को लेकर आरजेडी के ऊपर कई तरह के आरोप कांग्रेस के कई लोग लगा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो भी निर्णय हो वो पब्लिक डोमेन में आम जनता के बीच में आना जरूरी है। अनाउंसमेंट की उम्मीद हो सकता है, बैठक हो सकती है सर खड़गे जी के यहाँ। ये अभी कहाँ मालूम है हमको खुद ही कि हम कहाँ बोलें कि कहाँ हो सकती है, बट हो सकती है। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस को 9 सीट देने पर आरजेडी सहमत हो गया है। हालांकि आरजेडी पूर्णिया सीट कांग्रेस को देने को तैयार नहीं है, जबकि किशनगंज, कटिहार, सुपौल, भागलपुर, समस्तीपुर, पटना साहिब, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, सासाराम, गोपालगंज सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। और इतना ही नहीं, कांग्रेस पूर्णिया से पप्पू यादव को टिकट देने पर अड़ी है और सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से आरजेडी का उम्मीदवार बदलने का भी कांग्रेस की तरफ से एक दबाव बनाया जा रहा है। तो बड़ी खबर है कि 9 सीट देने पर आरजेडी तैयार है और पूर्णिया सीट के लिए कांग्रेस अड़ी हुई है। औरंगाबाद से प्रत्याशी बदलने की भी मांग की जा रही है। और शिवम प्रताप है हमारे साथ फोन लाइन पर। शिवम, क्या खबर आ रही है? ठीक है, बैठक तो खत्म हो गई लेकिन इधर 9 सीट देने पर तालमेल हो चुका है, लेकिन ये कैसा तालमेल है कि कुछ सीटों को लेकर, खासकर 2 सीटों को लेकर अभी भी जुझ कायम है? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी लगातार बैठकें कर रही है। अब से कुछ देर पहले नेशनल अलायंस कमेटी के चेयरमैन मुकुल वासनिक की आवाज पर बिहार कांग्रेस प्रभारी, अध्यक्ष और तमाम नेता पहुंचे थे। बैठक लगभग 2 घंटे चली। माना यह जा रहा है, सूत्र भी ये दावा कर रहे हैं कि आज शाम कांग्रेस और आरजेडी नेतृत्व की कोई और बैठक हो सकती है जिसमें फाइनल मोहर लग सकती है। दरअसल कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो बिहार में सीट बंटवारे का पेच है वो झारखंड को लेकर अटका हुआ है। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि बिहार में आरजेडी कांग्रेस को 9 सीटें देने को तैयार है, लेकिन बदले में झारखंड की 2 सीटें पलामू और चतरा की मांग कर रही है। बड़ी बात यह है कि पप्पू यादव की जो सीट पूर्णिया को लेकर लगातार बात चल रही थी वो भी अब कांग्रेस के हाथ से फिसलती नजर आ रही है। इसके साथ साथ ही सुपौल सीट भी जो पहले कहा जा रहा था कांग्रेस पे लड़ेगी, अब वो सीट भी आरजेडी देने को तैयार नहीं है। औरंगाबाद की जगह काराकाट का ऑफर आरजेडी ने कांग्रेस को दिया है। कांग्रेस अगर मान जाती है तो सीपीएम-एमआईएल को सासाराम की सीट मिल सकती है। शिवहर, महाराजगंज और सिवान में से भी कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। अभी तक बिहार में कांग्रेस की जो कंफर्म सीटें हैं वो है कटिहार, भागलपुर, समस्तीपुर, पटना साहिब, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण और किशनगंज। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि आज शाम की बैठक अगर होती है तेजस्वी यादव, लालू यादव या कांग्रेस बड़े नेतृत्व के बीच में, तब फिर शिवहर, सासाराम, काराकट, महाराजगंज, सिवान, इनमें से जाति समीकरण के हिसाब से कांग्रेस को 2 और सीटें मिल सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिवम तमाम जानकारियों के लिए। तो संभावना जो जताई जा रही है कुछ सीटों को लेकर अभी भी जो बातचीत चल रही है, ये देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी की जो मांग है सीटों को लेकर उसका क्या होता है। औरंगाबाद सीट को लेकर जब निखिल कुमार से बात की गई तो उन्होंने भी कई गंभीर आरोप आरजेडी के ऊपर मढ़े हैं। और पटना से खबर, जहां औरंगाबाद सीट को लेकर पेच बरकरार है। कांग्रेस के नेता है निखिल कुमार, उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। आरजेडी ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया, यह कहना निखिल कुमार का। गठबंधन धर्म में बिना सीट शेयरिंग के सीट बंटवारा ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं औरंगाबाद से कांग्रेस का मजबूत उम्मीदवार हूं और कांग्रेस को सीट नहीं मिली तो वे अलग होकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। औरंगाबाद से लोग कह रहे हैं कि वे अपना वोट देने को स्वतंत्र हैं। देखिए, आरजेडी के साथ हम लोग का गठबंधन है तो गठबंधन के कुछ धर्म हैं, कुछ नियम हैं, कानून है, जो है कि आपस में मिल बैठ करके बात कीजिए। आप अपनी सीटों पर अपने कैंडिडेट्स
घोषित कीजिए, हम अपनी सीटों पर अपने कैंडिडेट्स घोषित करेंगे। सीट शेयरिंग की बातें अभी शायद चल ही रही हैं, लेकिन जो पता लगा है उसमें आप जैसे कह रहे हैं, राजेडी ने अपना सिंबल किसी को दे रखा है, तो ये तो ठीक नहीं है, ये तो गलत है। इसमें तो जब हम लोग गठबंधन में हैं तो गठबंधन के नियमों का, उसके धर्म का पालन करना चाहिए। एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान ने भी चुनावी सिंबल बांटना शुरू कर दिया। लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने जमुई लोकसभा सीट से अरुण भारती को चुनावी सिंबल दे दिया है और अभी जमुई लोकसभा सीट से चिराग पासवान खुद सांसद हैं। दरअसल जमुई सांसद चिराग पासवान के खाते में 5 सीटें हैं और वो खुद हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। जमुई लोकसभा सीट उन्होंने अरुण भारती को दी है। हालांकि अन्य 3 सीटों पर किसे उतारेंगे अभी तक साफ नहीं है। अरुण भारती कल यानी कि 28 मार्च को नामांकन दाखिल करेंगे। जमुई लोकसभा सीट पर पहले चरण में ही चुनाव होने हैं। बिहार में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी दिखने लगी, जहां शेखपुरा में जमुई संसदीय क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशी और एलजेपीआर नेता अरुण भारती के पक्ष में चिराग पासवान ने चुनावी बैठक की है और बैठक में पहुंचे चिराग पासवान का पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने एक बार फिर 400 पार का नारा दिया और कहा कि एनडीए के पास मोदी की गारंटी चुनावी मुद्दा है। इसके तहत पूरे देश में एनडीए की लहर है। चिराग पासवान के साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। वहीं विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि आरजेडी बिना गठबंधन का फैसला हुए अपने प्रत्याशी को सिंबल दे रही है। यह दिखा रहा है कि विपक्षी गठबंधन कितना कमजोर है। आज हम लोग का गठबंधन और मजबूत हुआ है। आज जहां पिछली बार के बनिस्बत 2 और मजबूत पार्टियां हमारे गठबंधन में जुड़ी है, जहां प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए गठबंधन है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ मजबूती से मेरे मुख्यमंत्री, उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड है। उतने ही मजबूती से आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, आदरणीय जीतन राम मांझी जी हैं, हमारी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। तो 2019 से ज़्यादा मजबूती से आज हम लोग का गठबंधन ज़मीनी स्तर पर काम कर रहा है। तो मेरा विश्वास है कि जो एक सीट की चूक 2019 में हम लोगों से हो गई थी, एक किशनगंज जो हम लोगों से रह गया था, इस बार किशनगंज के साथ साथ बिहार की 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगा, उसमें कहीं कोई शक नहीं है। लोग सिंबल बांट रहे हैं, क्या ये गठबंधन की मर्यादा के विपरीत नहीं है? ये अपने में दर्शाता है कि गठबंधन में कितना विवाद है। राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से पहली बार है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मैं हमेशा पार्टी के साथ किसी न किसी कार्यक्रम में जुड़ा रहा हूँ। मैं हमेशा काम करता रहा हूँ। ये पहली बार मौका है जहाँ पे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आने का मौका मिल रहा है और इसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम लोग बड़े लक्ष्य के लिए लड़ रहे हैं, बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे और ये 400 का आंकड़ा पार करके मोदी जी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे। लखीसराय पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मोदी सरकार के कार्यों की जमकर सराहना की। उन्होंने एनडीए को 400 से ज्यादा सीट मिलने का दावा किया। गिरिराज सिंह ने इंडिया पर निशाना साधते हुए कहा कि वो खास समुदाय के पीछे लगे रहे, उनका वोट लेंगे और समीकरण बनाएंगे। वो एक खास समुदाय के पीछे लगे रहे, उसका हम वोट लेंगे और समीकरण बनाएंगे। समीकरण से कुछ नहीं होता, माए बाप के समीकरण से। एक खास वर्ग के वोट लेने के लिए ये कांग्रेस और आरजेडी उसे मेहमान की नज़र से देख रहे हैं। देश के लिए यही खतरा है। और दरभंगा से बड़ी खबर है, पुलिस कैदी वैन की टक्कर से मौत हुई है। बाइक सवार की मौत हो गई है कैदी वैन से और एक बाइक सवार घायल बताया जा रहा है। पुलिस पर घायल को अस्पताल के बाहर ही छोड़कर भागने का आरोप है। बिरौल थाने के पेट्रोल पंप के पास की घटना है और पुलिस के खिलाफ ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। पुलिस टीम पर पथराव की गई है और सड़क जाम कर लोग बवाल कर रहे हैं। बलराम पासवान की मौत के बाद ग्रामीण भड़क उठे। कैसे हुआ, किस गाड़ी से हुआ, ये ध्यान है? उधर से आ रहे थे, ये इधर से जा रहा था। कैसे हुआ, कौन ठोका आपको, किस वाहन से लगा? किस वाहन से घटना हुआ है? हम थे मोटरसाइकिल से। दूसरा कौन सा गाड़ी था? दूसरा था वही बड़ा वाला जो पुलिस वाला गाड़ी है। मोटरसाइकिल से 2 गोरा छले, बुझलिए? पेट्रोल पंप लंग शराब छले, उमर से कैदी वाला आवे छले, धक्का मार देलकै, चल गेलै, पेशेंट मरल छी, बुझलिए? पुलिस एला त उतार देलकै, टेम्पू सा चल गेलै सीधा, कोई देख रेख नहीं भेलै सर। एगो और रहै छै उ भर्ती अछि, एकरा कोई उतारे वाला नहीं छले बिरौल में सर।
और हमारे सहयोगी विपिन है इस वक्त फोन लाइन पर, ज्यादा जानकारी के लिए उनसे जुड़ते हैं। विपिन, क्या खबर है और अपडेट क्या है इस पूरे मामले में? जिस कैदी वाहन से टक्कर हुई उसके बारे में क्या खबर है? ये बता दूं कि जो स्थानीय लोग हैं और जिन्होंने देखा है वो साफ साफ बता रहे हैं कि कैदी वैन से ही टक्कर हुई है, जिसके बाद चूंकि बिरौल थाना से कुछ ही दूरी पर उसका घर था मृतक का, जिसके बाद लोग आक्रोशित हो गए और एसएच को जाम कर दिया। और काफी देर तक पुलिस के समझाने के बाद जब जाम नहीं छोड़ा गया, जब हंगामा लोग थाने तक पहुंचने लगे, थाने का घेराव करने लगे, तो पुलिस बल ने हल्का प्रयोग किया, जिसके बाद ग्रामीणों के द्वारा पत्थरबाजी कर दी गई है। अभी जमकर कहें तो दोनों तरफ से स्थिति तनावपूर्ण है, पत्थरबाजी की जा रही है। वहीं जिला से भी भारी पुलिस बल भेजा जा रहा है, लेकिन अभी स्थिति सामान्य नहीं है घटनास्थल पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और मुंगेर से आई एक तस्वीर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दबंगों में कानून का खौफ ना के बराबर है। दरअसल जिले में मारपीट का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि मामूली विवाद के बाद कैसे दबंगों ने बंदूक निकाली और एक दूसरे को धमकाने की कोशिश की। वायरल वीडियो मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शंकरपुर माहौल का है, जहां 2 दिन पहले यानी कि 25 मार्च को पुरानी रंजिश को लेकर बिट्टू यादव और विक्रम यादव के बीच विवाद हुआ। देखते ही देखते विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से हाथापाई होने लगी और इस बीच एक पक्ष के नंदू यादव ने अपने घर से लाइसेंसी राइफल निकाल ली। दूसरी तरफ बिट्टू यादव ने अपने घर से ही एक नहीं बल्कि 2 देसी कट्टा भी निकाल लिए और एक दूसरे को मारने की कोशिश करने लगे। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह खुलेआम झगड़े के दौरान लाइसेंसी राइफल और अवैध देसी कट्टा लहराया जा रहा है। वहीं पुलिस ने मामले पर संज्ञान लेते हुए दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। दोनों पक्षों से एक कर नामजद आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। साथ ही वायरल वीडियो में दिख रहे अवैध हथियारों की बरामदगी के लिए छापेमारी भी जारी है। वीडियो का एनालिसिस किया गया, उसमें ये पाया कि एक ये नंद किशोर सिंह है और उनका लाइसेंसी राइफल था, तो उसको छीनने का प्रयास ये विक्रम और ये उसके चाचा लोग, ये कुछ लोग थे, उन लोग ने किया। तो और ये इससे पहले भी इन लोग के बीच में मतलब कि मारपीट हुआ था। तो उसी क्रम में ये बहुत सारे ये लोग जो आए थे, ये बिट्टू कुमार और इनके पास ये इलीगल हथियार भी थे, तो उसमें हमारी टीम वहाँ पहुंची और ये बिट्टू कुमार का ये पीछा भी किया गया, पर वो दियारा में भागने में कामयाब रहा। तो उसी क्रम में फिर हम लोग ने वहाँ से ये दोनों पक्षों को थाने पर लाकर। राजधानी पटना से अगली खबर, जहां दीदारगंज थाना क्षेत्र के सोनावा गांव में शव यात्रा पर हुए पथराव और फायरिंग की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। ग्रामीण एसपी रोशन कुमार ने बताया कि आपसी विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने फायरिंग और पथराव करने के आरोप में 9 अपराधी को गिरफ्तार किया और इस घटना में उपयोग में लाए गए देसी राइफल, एक खोखा, 2 जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं। ग्रामीण एसपी ने बताया कि पहले से चल रहे विवाद के कारण शव यात्रा के दौरान गोलीबारी और पथराव की घटना को अंजाम दिया गया था। बांध के पास पहुंचने पर उनके गांव के अनुज कुमार, रंजीत कुमार, जुगल सिंह, परमानंद सिंह एवं उनके ही अन्य 18 से ज्यादा साथी लोग उन पर ईंट पत्थर से एवं हथियार से हमला कर दिए। उसके बाद पूरे गांव को घेर कर सघन छापेमारी की गई। छापेमारी करके घटना में शामिल लोग थे उनको गिरफ्तार किया गया, जिनमें से लगभग 17 लोगों को पुलिस पूछताछ के लिए थाने पर लाई थी। इसमें से घटना का वीडियो प्राप्त होने पर 9 लोगों का पहचान किया गया और जो जख्मी है विजय सिंह, उनके बयान पे जो प्राथमिकी दर्ज की गई उसमें लगभग 22 लोगों को नामजद किया गया, जिसमें से 9 लोगों की पहचान करके उनको गिरफ्तार किया गया। समस्तीपुर से अगली खबर, जहां एक महिला की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया। मामला उजियारपुर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक हेमंती कुमारी की शादी संजय दास के साथ हुई थी। शादी को 4 साल हो गए थे और इस बीच अचानक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। वहीं मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया। मृतका के भाई का कहना है कि मंगलवार देर रात बहन का कॉल आया और वो रो रही थी। फोन पर झगड़े की आवाज भी सुनाई दे रही थी। जब दोबारा बहन को कॉल किया तो किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया। परिजनों को अनहोनी का शक हुआ और वो बेटी के ससुराल पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि उनकी बेटी को अस्पताल ले जाया गया है और इसके कुछ ही देर बाद बेटी की मौत की खबर मिली। इससे परिजनों में कोहराम मच गया। मृतका की मां का कहना है कि उन्होंने बेटी के ससुराल वालों को दहेज भी दिया था। और बड़ी खबर है, पूर्णिया से बीमा भारती को टिकट मिली है। पूर्णिया से आरजेडी उम्मीदवार होंगी बीमा भारती। पूर्णिया से पप्पू यादव का दावा था, लेकिन इस वक्त आरजेडी उम्मीदवार में बीमा भारती का नाम सामने है कि पूर्णिया से आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती होंगी।
और रवि नारायण हमारे साथ फोन लाइन पर है। रवि, एक बड़ी खबर है, पप्पू यादव ने कुछ दिन पहले मुलाकात भी की थी, वो तस्वीरें भी शेयर हुई थी। लालू प्रसाद तेजस्वी बैठे हुए थे, सामने पप्पू यादव थे, क्या मनाने पहुंचे थे और नहीं माने? जी बिल्कुल। और जब पप्पू यादव कांग्रेस में मर्ज करना चाहते थे, उससे पहले उन्होंने पूर्णिया से लेकर के प्रणाम पूर्णिया करके देखा होगा आपने कि लगातार बड़ा अभियान चलाया था और ये दावा किया था कि कांग्रेस से उनको टिकट मिलेगी। और कांग्रेस के अपने पार्टी का विलय भी इसीलिए किया था कि कांग्रेस ने उन्हें आश्वासन दिया था कि पूर्णिया से गठबंधन में टिकट जरूर मिलेगी। लेकिन अब आरजेडी ने वहां से बीमा भारती को सिंबल जो है वो दे दिया है और एक बार फिर से जिस ढंग से औरंगाबाद की सीट पे आपने देखा होगा कि बिना कोई बात किए हुए वहां पे टिकट दे दिया, जिसके कारण कई फजीहत दोनों दलों के बीच खड़ी हो गई थी। आज यहाँ पे दिल्ली में लगातार बैठक चल रही है और इधर सिंबल जो है वो बीमा भारती को दिया गया है। तो एक ढंग से कहें तो राष्ट्रीय जनता दल जो है वो लगातार अपने सिंबल दे रहा है। लेकिन अब सवाल है कि पप्पू यादव का क्या होगा। पप्पू यादव ने जिस विश्वास के साथ अपने पार्टी का विलय किया था, कांग्रेस में गए थे, अब देखना होगा कि पप्पू यादव जो है इस पूरी प्रक्रिया पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और कांग्रेस जो है इस गठबंधन को अब कैसे लेती है। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारियों के लिए। पप्पू यादव अब जो सोच रहे होंगे वो बेहतर पप्पू यादव ही बता पाएंगे, लेकिन इतना जरूर है ये तस्वीरें झूठ नहीं बोल रही हैं। बीमा भारती को आरजेडी ने उम्मीदवार बना दिया है, पूर्णिया से लोकसभा का टिकट उन्हें मिल गया है। तो बीमा भारती ने कंफर्म किया है, बीमा भारती को टिकट मिली है। जेडीयू छोड़कर आरजेडी में ये शामिल हुई थी और जो तस्वीरें हैं उसमें पूर्णिया से बीमा भारती को आरजेडी ने टिकट दिया। आरजेडी की उम्मीदवार बीमा भारती होंगी और बीमा भारती ने इस खबर को कंफर्म किया है। जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हुई थी। इधर पप्पू यादव भी कांग्रेस की तरफ से दावेदार थे, लेकिन इस वक्त जो हालात लग रहे हैं, जो तस्वीरें कह रही हैं, उसके मुताबिक आरजेडी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि बीमा भारती है उनकी उम्मीदवार होंगी। और ऐसे में जो कांग्रेस और आरजेडी के बीच का जो तालमेल है यहां भी टूटता दिख रहा है कि आगे अब क्या होगा पप्पू यादव का, जिन्होंने कुछ ही दिन पहले अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया था। तो जिस उम्मीद से विलय किया गया था, जिस सीट को लेकर बात बनी थी, क्या कांग्रेस मना नहीं पाई या फिर अभी भी कांग्रेस की तरफ से कोशिश होगी? लेकिन आप देख रहे हैं कि बीमा भारती एंड टीम, यानी कि उनके पूरे समर्थकों की जो टोली है वो पूरे उत्साहित है, क्योंकि जेडीयू छोड़कर बीमा भारती आरजेडी में आई और आरजेडी ने उन्हें सम्मान दिया, उन्हें टिकट दी और कहा कि आप पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़िए। ऐसे में पप्पू यादव के भविष्य का क्या होगा, पप्पू यादव की अगली पारी क्या होगी, या फिर कांग्रेस पप्पू यादव को कहां और कैसे सेट करेगी, यह भविष्य की बात है। जी क्या कहेंगे, कितनी बड़ी चुनौती है ये? कोई चुनौती नहीं है और हमारे नेता जो है माननीय जो लालू प्रसाद जी है, गरीब के मसीहा है और उसके सामने में कोई चुनौती नहीं। उनका आशीर्वाद मिल चुका है। हमारे भाई जो है विपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी जी, उनका आशीर्वाद बहन को दे दिया है और हमारे राजमाता जो है राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री, उनका आशीर्वाद मिल गया है और पूर्णिया में कोई चुनौती नहीं है। लेकिन अभी कांग्रेस में पप्पू यादव भी कांग्रेस में ज्वाइन किया है और वो कह रहे हैं कि पूर्णिया से ही चुनाव होता है, तो ऐसे में क्या कहेंगे? उनका भी हम सम्मान करते हैं और वो भी साथ रहेंगे। जो महागठबंधन का निर्णय हो चुका है तो वह सर्वमान है और हमको जो आशीर्वाद मिला है और जो हमारे पप्पू जी हैं आदरणीय हैं, गार्जियन हैं, उनसे भी आग्रह करेंगे वो भी हमारे चुनाव में सहयोग करेंगे गार्जियन बनके। नवादा पुलिस ने हत्या के एक मामले का खुलासा किया है। रोह थाना क्षेत्र के अनैला गांव में बीते 12 मार्च को सुनील रजक का शव कई टुकड़ों में बरामद हुआ था। पुलिस ने हत्या के आरोप में उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पत्नी सरिता देवी पर आरोप है कि उसने अपने 2 प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की। पुलिस ने दोनों प्रेमी रजनीश विश्वकर्मा और सुजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पत्नी ने स्वीकार किया कि उसने अपने दोनों प्रेमियों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की। इस कांड में संलिप्त अभियुक्त रजनीश विश्वकर्मा और सुजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया। सुजीत सिंह को मुंबई से गिरफ्तार किया, रजनीश विश्वकर्मा को रोह से गिरफ्तार किया है। इस घटना का मुख्य कारण यह है कि दोनों का प्रेम प्रसंग मृतक की पत्नी सरिता देवी से था और तीनों मिलकर के इसको मुंबई में ले जाकर रखने का प्लान बनाया था। यह बात की जानकारी इसके पतियों की हुई थी। पति इसका विरोध करता था और मुंबई जाने से मना करता था।
गया में एक मासूम हैवान का शिकार बन गए, जहां एक युवक ने बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इंसानियत को शर्मसार करने वाला यह मामला गुरुआ थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक गांव में ही डीजे बज रहा था और बच्ची डीजे देखने के लिए बाहर गई। इसी दौरान इस घटना को आरोपी ने खेत में ले जाकर अंजाम दिया है। इस बीच किसी ने मामले की जानकारी बच्ची के परिजनों को दी है। हालांकि परिजन मौके पर जब तक पहुंच पाते तब तक आरोपी फरार हो चुका था, लेकिन अभी पुलिस चौकस हुई है। डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है। जहां घटना हुई है वहां पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है और कोशिश की जा रही है कि जो भी आरोपी है उसे जल्द से जल्द तलाशा जाए। काका के लेके चाची भागल, छोटी आंटी लेके भागल जा। अच्छा अच्छा, गांव के लड़का बताइल को? हाँ, हमरे वही जब वो पूछे था से। अच्छा, जड़िया रख दो काके की बोले देखी ना, छोटकी चाची से लेके भागल जाओ, मैया के लेके भागल जाओ। कहने रे कौन लेके ले इतना देरी ने तो उस समय आपके घर में कौन कौन थे? माइया कर हाली खुद। जमुई से खबर, जहां सतगामा मोहल्ले में होली खेलने के दौरान दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद जब कार्रवाई करने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस टीम के साथ झड़प का वीडियो सामने आ गया, जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। घटना मंगलवार की शाम की है, जब होली खेलने को लेकर दो गुटों के बीच मारपीट हुई और पुलिस पहुंची थी और इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। मोतिहारी में महिलाओं के बीच हुए विवाद ने देखते देखते खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। बात फायरिंग तक जा पहुंची। मामला पताही थाना क्षेत्र के खुटौना गांव का है, जहां विवाद और फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि सोनू सिंह और उसके पड़ोसी अनिल सिंह के घर की महिलाओं के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद बढ़ा, इसमें पुरुष भी शामिल हो गए और इस बीच अनिल सिंह अपने साथियों के साथ हथियार लेकर आ गया और फायरिंग शुरू कर दी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। फायरिंग से अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि गनीमत यह रही कि गोली किसी को नहीं लगी। वहीं आरोपी फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। पुलिस को जैसे ही इस मामले की जानकारी मिली, टीम मौके पर पहुंची और इस दौरान एक झोपड़ी से शराब, 3 खोखे और 13 गोलियां जब्त की गई हैं। वहीं पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करी और जानकारी के मुताबिक आरोपी अनिल सिंह पहले से ही शराब कांड में वांछित है। पीड़ित पक्ष ने इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।